हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। आज हम क्लास 10 टर्म 1 इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी जो फार्मर होगा, फार्मर का डेवलपमेंट गोल क्या होगा जो केवल रेन पर ही डिपेंड करता है। यानी जो अपनी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए फसलों में क्या होता है, रेन पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मीन होगा? इन अनडेशनल कैनल, टाइमिंग रेन, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी या हैंड पंप। तो हैंड पंप से तो नहीं होगा। टाइमिंग रेन हमारे उसमें क्या होगा, हमारे हाथ पे नहीं होगी। तो इसका क्या होगा आपका, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। इसके द्वारा क्या होगा, जो फार्मर का गोल होगा डेवलपमेंट का, वो हम पूरा कर सकेंगे। इसके द्वारा बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट वन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर द लैंडलेस रूरल लेबरर। यानी ऐसा लेबर जिसके पास लैंड नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मीन है। आपने डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा है ना कि जो डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। मीन फार्मर, लैंडलेस फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मीन अलग होगा। और जो लैंड, जिसके पास लैंड होती है, उस फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मीन अलग होगा। एक गर्ल के लिए डेवलपमेंट का मीन अलग होगा। इंडस्ट्रियल के लिए डेवलपमेंट का मीन अलग होगा। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, लैंडलेस रूरल लेबरर। ये रहा, ठीक है। टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये तो नहीं हो सकता लैंडलेस के लिए। टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, ये भी नहीं हो सकता है लैंडलेस के लिए। तो ये होगा ना, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेज, कि उसे ज्यादा से ज्यादा काम करे, ज्यादा से ज्यादा दिन वर्क कर सके और उसको अच्छी वेजेज प्राप्त हो। टू शिफ्ट टू द सिटीज, ये भी नहीं होगा। क्लियर? तो आंसर वुड बी सी। Next one. The development goal can be classified in which one of the following group? यानी डेवलपमेंट गोल कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, मटेरियल होता है लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिजिकल एंड मेंटल, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने पढ़ा है ना इसको। शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म, ये भी टाइम में आ जाएगा, ये भी इसमें डेवलपमेंट में नहीं आएगा। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, मटेरियल में कैसे आ गया, जैसे लैपटॉप हो गया हमारा, कोई भी मटेरियल से संबंधित, मेटल से संबंधित हो गया। नॉन मटेरियल यानी किसी व्यक्ति में कोई डेवलपमेंट होना। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी कैन बी अचीव बाय। डेवलपमेंट, अलग अलग सेक्शन में डेवलपमेंट गोल को जो प्राप्त किया जाता है, वो कैसे प्राप्त कर सकती है एक सोसाइटी? फोर्सफुली? नो, फोर्सफुली तो किसी भी डेवलपमेंट को किया ही नहीं जा सकता है। ड्रामेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ये हो सकता है। अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। वॉयलेंट एजिटेशन? नो। टेररिज्म? नो। तो क्या होगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ये होगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट वन, द डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फॉर अ रिच फैमिली इज, कि एक लड़की है जो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मीन होगा? टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, ये तो उस गर्ल के लिए नहीं होगा, ये तो एक लेबरर, जो लैंडलेस लेबरर होता है, उसके लिए होगा। नेक्स्ट वन, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, कि उसको क्या चाहिए, इतनी ही फ्रीडम चाहिए जितनी कि उसके भाई को प्राप्त है उसकी फैमिली में। टू गेट इलेक्ट्रिसिटी? नो, इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही है उनके घर में। टू गेट बेटर वेजेस, इसका भी उस गर्ल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स। नेक्स्ट वन, which one of the following is useful measure for comparison between countries by the World Bank? यानी वर्ल्ड बैंक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल मेजरमेंट, कि वर्ल्ड बैंक कौन सा मेजरमेंट यूज करता है? मेजर क्या कंप्राइज करने के लिए, कंट्री के बीच में कंपैरिजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक कौन सा मेजरमेंट यूज करता है? तो आपका इसमें तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। नेशनल इनकम? नो। पर कैपिटा इनकम? यस। टोटल इनकम? ये भी नहीं हो सकती है। एंड इनकम फ्रॉम द टेरिटरी सेक्टर, एक सेक्टर से थोड़ा ना लेंगे हम, तो तीनों सेक्टर की लेंगे जब हम इनकम को मेजर करेंगे। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो वर्ल्ड बैंक होती है, बिटवीन कंट्रीज बाय द, यानी जब एक से ज्यादा कंट्री में वर्ल्ड बैंक मेजर करता है, कि वहां के डेवलपमेंट को मेजर करता है, तो कैसे करता है वो? पर कैपिटा इनकम के द्वारा वहां के डेवलपमेंट को मेजर करता है। क्लियर? पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर बिकॉज, पर कैपिटा इनकम को डॉलर में मेजर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल कंट्रीज कैन बी कंपेयर्ड इलीजी, यानी सभी कंट्री
तो जो सभी कंट्रीज होते हैं उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये सही ऑप्शन है। आगे भी देख लेते हैं। यूएसए होल्ड आर डोमिनेट पोजीशन, ऐसा तो इसका कोई वो नहीं है कि यूएसए की डोमिनेटिंग पोजीशन होने के कारण ऐसा होता है। डॉलर इज द ओनली रिलायबल करेंसी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केवल डॉलर ही रिलायबल करेंसी है। डॉलर आर इजीली कन्वर्टेबल, किसी भी करेंसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर, क्यों डॉलर में उसको कैलकुलेट किया जाता है? ऑल कंट्रीज कैन बी कंपेयर्ड इजीली, कि सभी कंट्री उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि डॉलर में, एक डॉलर में दूसरी करेंसी कितनी आएगी। जैसे हमारा रुपीज होता है तो 72, 73, 74, 77 जो भी होता है, उसमें हम मेजर कर सकते हैं कि इतने रुपए में हमें $1 प्राप्त होगा। इसी तरह से अदर करेंसी को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या होता है, इजीली कंपेयर किया जा सकता है, इसलिए डॉलर को क्या किया गया है, कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डॉलर का यूज किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट व्हेन वी डिवाइड द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन? यानी एक होता है कि जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम होगी डिवाइड बाय आपकी होगी टोटल पॉपुलेशन, इसके द्वारा क्या निकलेगी, पर कैपिटा इनकम ही तो निकलेगी आपकी। क्या निकलेगी, पर कैपिटा। एचडीआई रैंक, एचडीआई रैंक क्या होता है, एचडीआई का मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। लिटरेसी रेट, इस लिटरेसी रेट का भी नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है ना ये, पीसीआई, एनआई नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज, पर कैपिटा इनकम को क्या कहते हैं, हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। क्लियर? हमें अभी तो बताया इसको, पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं कि नेशनल इनकम, ये मीन नेशनल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एवरेज ही तो निकाल रहे हैं ना। तो पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है, नेशनल इनकम नहीं बोला जाता, टोटल इनकम भी नहीं बोला जाता, और कैपिटल बेस इनकम भी इसको नहीं बोला जाता। According to the World Bank criteria of the classified country, which is the income US dollar 12,736 per annum and above is 2000 considered as, 2013 या 14 होगा यहाँ पे। क्लियर? तो लो इनकम कंट्रीज में कब आएगा, जब आपका 1045 होगा, और रिच कंट्रीज में कब आएगा, जब आपका 12,736 होगा। क्लियर? तो लो इनकम कंट्री भी नहीं होगा, वो क्या होगा, रिच कंट्रीज होगा, एवरेज कंट्रीज भी नहीं होगा, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी वो नहीं होगा। क्लियर? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन जनरली डिटरमाइंड बाय, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, इट्स पर कैपिटा इनकम, ये तो हो गया, डेवलपमेंट किसके द्वारा मेजर होगा, पर कैपिटा इनकम का, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इट्स एवरेज लिटरेसी रेट, नहीं। हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, ये भी नहीं है। डेवलपमेंट यहाँ पे केवल हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट से जो मेजरमेंट होता है वो केवल पर कैपिटा इनकम के द्वारा होता है। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि इट्स पर कैपिटा इनकम। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2013, द पर कैपिटा इनकम ऑफ द लो इनकम कंट्रीज, अभी मैंने बताया था आपको 1045, या तो 1045 होगा या इससे कम होगा। ये क्या होगा आपका, लो इनकम कंट्रीज। और इससे पहले में मैंने बताया था आपको, ये क्या है, रिच कंट्रीज। ये क्या होंगे आपके, लो इनकम कंट्रीज नहीं होंगे, हाई इनकम कंट्रीज होंगे, जो 12,736 होगा। और ये क्या होगा आपका, लो इनकम कंट्रीज कब होंगे, जब 1045 होगा। इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ये जो डाटा बेस है, आप इजीली इसको आप आराम से कर सकते हैं। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज द लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट कहाँ पाया जाता है, बिहार में। और यदि हाईएस्ट होता तो कहाँ पर होता, केरला में। कहाँ होता, केरला में। तो लो लिटरेसी रेट कहाँ होता है, बिहार में। पंजाब नहीं, केरला तो हाईएस्ट है, और तमिलनाडु भी नहीं होगा। क्लियर? लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन केरला इज ड्यू टू, लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी का शिशु मृत्यु दर, वो उसमें पूछा है केरला में किस कारण से कम है, यानी वहां पर जो शिशु होते हैं वो उनकी मृत्यु जो होती है वो कम क्यों होती है। वेरी हाई पर कैपिटा इनकम, इनकम का तो इससे कोई लेना देना होता ही नहीं है।
Adequate provision of basic health and the education facility. मतलब वहां पर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, इस कारण से वहां पर क्या होता है, लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है। कहाँ पर? केरला में। बीइंग ए स्मॉल स्टेट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट। अभी तो बताया था मैंने, केरला। लोवेस्ट में क्या आएगा आपका? बिहार। और हाईएस्ट में क्या आएगा आपका? केरला। पंजाब नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? केरला। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? केरला। I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section and I will try to make video on the topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.